हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल AKIT सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि 22 तारीख से ओ लेवल का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। तो इसके मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए मैंने M2R5 यानी वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग की एग्जामिनेशन पैटर्न पे जो नया पैटर्न आपका आया हुआ है उस पे एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इसमें आपको MCQ टाइप्स के क्वेश्चंस डेली आपको क्या करवाए जाएंगे, अपडेट टू करवाए जाएंगे। इस अपडेशन के माध्यम से आपको हो सकता है कि एग्जामिनेशन में थोड़ा बहुत क्या हो सकते हैं, फायदा हो सकता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पेपर पे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला मैंने क्वेश्चन पेपर ओपन कर लिया हुआ है। मैं सबसे पहले कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब सर्वर, यानी इनमें से कौन वेब सर्वर है। तो देखिए हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब सर्वर, यानी इनमें से कौन वेब सर्वर है। पहला है मोजिला फायरफॉक्स, अगला है पोस्टफिक्स, नेक्स्ट है बिन 0064 और चौथा है अपाचे। तो इसमें से अगर मैं क्वेश्चन के आंसर की बात करूं तो जो आपका सर्वर है इसमें लास्ट वाला यानी अपाचे क्या होता है, एक सर्वर है। ठीक है, बाकी अगर इससे पहले ऊपर वाले की बात करेंगे आप लोग ये, तो इसको क्या बोलते हैं, फायरफॉक्स जो होता है वो ब्राउजर होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए ये सामने आपकी स्क्रीन पर, व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर, यानी HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। पहला है HTML टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दूसरा है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तीसरा है हाई ट्रांसफर टायर प्रोग्राम, अगला है HTML टाइप ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसमें जो आपका आंसर है वो आंसर आपका कौन सा है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ये है आपके स्क्रीन पर, कह रहा है कि व्हाट इज स्पाइडर, स्पाइडर क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम अगर प्रोग्राम की बात करें, क्वेश्चंस की बात करें, तो स्पाइडर के बारे में पूछा है। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है अ प्रोग्राम दैट क्रॉल्स अराउंड द वेब एंड स्टोर पेज पेज इन सर्च इंजन। इसके बाद दूसरा वाला ऑप्शन जो है आपका वो क्या कह रहा है, हैकिंग सॉफ्टवेयर दैट स्प्रेड्स वायरली। अगला कह रहा है कि सॉफ्टवेयर दैट एग्जामिन नेटवर्क वनरेबिलिटी। अगला कह रहा है अ प्रोटोकॉल फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग लार्ज फाइल्स। तो इनमें से अगर मैं आपके आंसर की बात करूं कि इनमें से आपका आंसर क्या है, तो आपका आंसर ये वाला है। ठीक है ना, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ चलते हैं हम लोग। चौथा वाला जो क्वेश्चन, देखिए चौथा वाला क्वेश्चंस आपके सामने आ गया है। इस चौथे वाले क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले कह रहा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सटेंशन इन अ URL, यानी जो URL होते हैं उनमें से इनमें से कौन सा एक एक्सटेंशन नहीं है। पहला विकल्प दिया है .gov, दूसरा है .edu, तीसरा है .npr और चौथा है .com। तो अगर मैं URL की बात करूं तो इसमें जो आपका आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा .npr। ये कोई URL या कोई एक्सटेंशन नहीं होता है। ठीक है, डोमेन नेम का। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो HTML से रिलेटेड है। कह रहा है कि इन HTML व्हाट डज टेक्स्ट एरिया टैग डू, यानी टेक्स्ट एरिया टैग जो होता है HTML में वो क्या करता है। पहला विकल्प कह रहा है क्रिएट अ पैराग्राफ, दूसरा विकल्प कह रहा है अलाइन टेक्स्ट, तीसरा विकल्प कह रहा है रेंडर अ बॉक्स दैट यू कैन टाइप इन, अगला कह रहा है डिफाइन द बॉर्डर ऑफ अ वेब पेज। तो इनमें से जो आपका सही आंसर है पांचवें क्वेश्चंस का वो है आपका रेंडर अ बॉक्स दैट यू कैन टाइप इन, यानी इसके माध्यम से एक बॉक्स आ जाता है जिसमें आप कुछ क्या कर सकते हो, टाइप कर सकते हो। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आया, इसमें आपको देखिए क्या कह रहा है, व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर, यानी FTP का फुल फॉर्म पूछ रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहला आपका ऑप्शन दिया गया है कि फायरवॉल ट्रांसफर प्रोग्रामिंग, दूसरा दिया गया है फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, तीसरा दिया गया है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, चौथा दिया गया है फाइल ट्रांसफर प्रोग्राम। तो इस तरीके से आप ये चारों विकल्प देख लिए हो। अब आपको इसका तो फुल फॉर्म सबको पता होगा, सही बच्चों को पता होगा। तो यहाँ पे अगर इसके हम आंसर की बात करें
तो इसका जो आंसर है वो होगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारी स्क्रीन पर यह है, व्हाट प्रोडक्ट डिड अमेजन फर्स्ट सेल? अमेजन ने सबसे पहला प्रोडक्ट कौन सा सेल किया था? पहला है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, दूसरा है बुक्स, तीसरा है म्यूजिक, चौथा है डीवीडी एंड वीडियो। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा आपका? ठीक है, कुछ आइडिया दिमाग में लगाइए। आपका आंसर होगा बुक्स। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि हाउ मेनी बिट्स आर इन अ बाइट? यानी एक बाइट में कितनी बिट्स होती हैं? पहला आंसर है 8, दूसरा है 24, तीसरा है 1, नेक्स्ट है 256 यानी 256। अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका जो आंसर होगा वो है हमारा 8 बिट, यानी एक बाइट जो होती है 8 बिट के बराबर होती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे लिए ये है कि हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन द ओएसआई मॉडल? यानी ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर होती हैं? तो यहाँ पे विकल्प आपको मिला है, पहला 3, दूसरा 5, फिर 7, फिर 10। यहाँ पे अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो इसका आंसर क्या होगा? 7, यानी ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होती हैं, जबकि टीसीपी आईपी मॉडल में 4 लेयर होती हैं। नेक्स्ट अगले विकल्प की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पहला इसमें दिया है 10वां क्वेश्चन, टाइप ऑफ हाइपरलिंक, यानी हाइपरलिंक कितने प्रकार की होती हैं? अगला इसमें विकल्प दिया गया है टेक्स्ट, दूसरा है इमेज, तीसरा है इमेज मैप, चौथा है ऑल ऑफ द एबव। तो ये 4 विकल्प हैं। इन चारों विकल्पों में से जो आपका आंसर है वो है ऑल ऑफ द एबव। ठीक, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 11वां है। तो 11वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि पोर्टल इज अनदर वर्ड फॉर सर्च इंजन। पोर्टल जो है वह एक दूसरा नाम है सर्च इंजन का। तो इसका देखिए विकल्प क्या है, ट्रू फॉल्स टाइप में दिया है। पहला ट्रू, दूसरा क्या दिया है, फॉल्स। यानी इसका जो आंसर आपका होगा वो क्या होगा, फॉल्स होगा, यानी सर्च इंजन का कोई दूसरा नाम पोर्टल नहीं है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि द इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब आर द सेम। इंटरनेट और www क्या दोनों सेम हैं? तो इसका भी आंसर आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स, यानी गलत। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारे सामने। क्वेश्चन कह रहा है एन एड्रेस www.cnn.com इज एन आईपी एड्रेस। जो आपके सामने ये दिया गया है, ये वेबसाइट एक है, इस वेबसाइट को बता रहा कि क्या यह एक आईपी एड्रेस है। तो यहाँ पे अगर इसके आंसर की मैं बात करूं तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। यह एक वेबसाइट नहीं है बल्कि क्या है, एक डोमेन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। देखिए में अगला क्वेश्चन कह रहा है द टर्म मल्टीमीडिया ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम दैट मीन यू कैन रन फुल मोशन वीडियो, स्टीरियो साउंड एंड टेक्स्ट इन द सेम टाइम। इसका अगर मैं विकल्प बताऊं आपको तो पहला विकल्प फॉल्स में दिया गया है, दूसरा क्या दिया गया है, ट्रू में दिया गया है। तो इसका जो आंसर होगा वह आंसर आपका होगा कौन सा, ट्रू, यानी ये ट्रू है, यानी सही है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अ लैन इज अ लार्ज एरिया नेटवर्क। लैन को लार्ज एरिया नेटवर्क कहते हैं। पहला है फॉल्स, दूसरा है ट्रू। तो इसका आंसर तो सभी लोगों को पता होगा उम्मीद है, तो इसका क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अ बाइट इज कॉमनली यूज्ड एज अ यूनिट ऑफ स्टोरेज मेजर्ड इन अ कंप्यूटर्स। इसमें विकल्प जो दिया गया है ट्रू और फॉल्स का, 2 विकल्प दिया गया है और आपसे पूछ रहा है इस क्वेश्चंस का आंसर। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ईमेल इज लिमिटेड टू टेक्स्ट बेस मैसेज। ईमेल जो है लिमिटेड है, टेक्स्ट बेस मैसेज है। पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स। यानी कह रहा है कि ईमेल में आप कोई लिमिट लगाते हो या लिमिट होती है टेक्स्ट को लिखने की। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा फॉल्स, यानी ईमेल लिखने की कोई लिमिट नहीं होती। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है इसमें 18 कि द डाटाग्राम इज एन इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेंट मैसेज sent over the network whose arrival time and contents are not guaranteed।
यानी इसमें कोई गारंटी वगैरह नहीं होती है। इसमें है फॉल्स, दूसरा है ट्रू। इसका जो आंसर होगा वो आंसर आपका हो जाएगा ट्रू। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, सीजीआई से रिलेटेड है कि सीजीआई इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दैट इज यूज्ड फॉर सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। इसमें पहला ऑप्शन है ट्रू, दूसरा ऑप्शन है फॉल्स। नेक्स्ट अगर हम इसके ऑप्शन की बात करें तो इसका ऑप्शन जो आंसर होगा ये क्या होगा, ट्रू होगा। ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट अगले ऑप्शंस की बात करें, क्वेश्चंस की बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि HTML डज नॉट अलाउ अ वेब पेज टू इंक्लूड एन इमेज। यानी HTML जो होता है वह वेब पेज में इमेज को इंक्लूड करने की परमिशन वगैरह नहीं देता। तो इसका जो आंसर आपका है 20वें नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका फॉल्स। ऐसा नहीं है, आप इमेज इंसर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अ कॉपी ऑफ फाइल फ्रॉम अ सर्वर टू अ क्लाइंट। यानी जब एक कॉपी एक सर्वर से क्लाइंट पे अपलोड की जाती है या कॉपी की जाती है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो पहला दिया है अपलोड, दूसरा है डाउनलोड, तीसरा है यूआरएल और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर होगा जब आप सर्वर से क्लाइंट पे भेजते हो तो उसको कहा जाता है डाउनलोडिंग। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, अ फाइल फॉर्मेट फॉर द स्टोरेज ऑफ ग्राफिक्स इन अ कंप्यूटर फाइल। यानी फाइल फॉर्मेट पूछ रहा है कंप्यूटर का, इसमें क्या होता है। नेक्स्ट पहला इसमें विकल्प आपका दिया है जेपीजी, दूसरा MP3, DOCX और XLS। तो इसमें जो आपका स्टोरेज होता है, फाइल फॉर्मेट होता है ग्राफिक्स वगैरह का, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा JPEG यानी JPG जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए हमारे सामने है, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट अलाउ योर कंप्यूटर्स टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विथ अदर कंप्यूटर्स ओवर फोन लाइंस। यानी फोन लाइंस के माध्यम से। तो पहला है मॉडम, दूसरा है मोबाइल, तीसरा है लैपटॉप और चौथा है कंप्यूटर। तो अगर हम इसके आंसर के बारे में बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मॉडम। मॉडम के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन वगैरह कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारे लिए कि अ मेथड यूज टू सेंड ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन ओवर द वेब। यानी किस मेथड से आप कोई जो मैसेज वगैरह है, कोई इंफॉर्मेशन है वो वेब पे भेज सकते हो। इसमें विकल्प दिया गया है मॉडम, बैंडविथ, डिजिटल सर्टिफिकेट और SMTP। इसका जो आंसर होगा आपका वो आंसर है आपका डिजिटल सर्टिफिकेट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है हमारी स्क्रीन पर कि अ साइट और डायरेक्टरी दैट कंटेन्स द सेम इंफॉर्मेशन एज अनदर साइट। इसमें इसको कहते हैं मिरर साइट, यूआरएल साइट, बैकअप साइट और नन। तो इसमें जो उसका आंसर होगा आपके क्वेश्चंस का तो ये है आपका मिरर साइट उसको कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस आपका ये है, अ वेबसाइट फर्स्ट पेज ऑफ एन इंडिविजुअल यूनिक पर्सनल पेज। उसको कहते हैं मीडियम पेज या फर्स्ट पेज या होम पेज या लास्ट पेज। किसी भी वेबसाइट का फर्स्ट पेज जो होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है होम पेज कहलाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि दिस रेफर्स टू हाउ मच डेटा यू कैन सेंड थ्रू अ नेटवर्क और मॉडम कनेक्शन। पहला इसका विकल्प है यूआरएल, दूसरा विकल्प है SMTP, तीसरा विकल्प है मॉडम और चौथा है बैंडविथ। तो यहाँ पे अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बैंडविथ हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि प्लेस होल्डर फॉर सेविंग वेब एड्रेस और यूआरएल्स तो क्या कहते हैं, कुकीज या सेव्ड या बुकमार्क्स या बुलियन। इसका जो आपका आंसर है इस क्वेश्चंस का प्लेस होल्डर जो पूछ रहा है कौन सा होता है तो इसका आपका हो जाएगा बुकमार्क। हम लोग किसी भी वेबसाइट का जो एड्रेस होता है या यूआरएल होता है उसको सेव करके रख लेते हैं उसमें बुकमार्क में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका ये है, दिस इज द प्रोटोकॉल यूज्ड बाय कंप्यूटर टू ट्रांसफर वेब पेज टू अनदर। तो क्या कहते हैं, SMTP या FTP, HTML
या ऑल ऑफ द अबव। उसका आपका आंसर जो है आपका ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एफ टी पी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिस इज द लॉजिक दैट कंप्यूटर्स यूज टू डिटरमाइन इफ अ स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इसको एल्गोरिथम बोलते हैं या डिजिटल सर्टिफिकेट बोलते हैं, आपका बुकमार्क बोलते हैं या फिर बुलियन बोलते हैं। तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बुलियन हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने है ये 31 नंबर वाला। ये कह रहा है कि द डॉक्यूमेंट्स दैट डिफाइन टीसीपी आईपी एंड रिलेटेड इंटरनेट टेक्नोलॉजी आर कॉल्ड। इसको क्या कहते हैं, पोर्ट नंबर, आरएफसी, एफएक्यू एंड नन। इसका जो आपका आंसर है वो आंसर है आपका आरएफसी, इसको आरएफसी बोलते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है इसमें कि अ या एन सिस्टम परमिट्स मल्टीपल पेयर्स ऑफ कंप्यूटर्स और कम्युनिकेट अक्रॉस अ शेयर्ड नेटवर्क विद इन अ मिनिमल डिले। में आपका जो विकल्प दिया गया है, पहला है पैकेट स्विचिंग, दूसरा है सर्किट स्विचिंग, तीसरा है मैसेज स्विचिंग और चौथा है ऑल ऑफ द एबव। अब इसका जो आंसर होगा वो आंसर आपका पैकेट स्विचिंग, यानी इंटरनेट के माध्यम से जो भी कम्युनिकेशन होता है नेटवर्क वगैरह में उसको पैकेट स्विचिंग बोला जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, अ कंपनी दैट ऑफर्स इंटरनेट एक्सेस इज नोन एज। तो क्या बोलते हैं उस कंपनी को, एफटीपी बोलते हैं या यूआरएल बोलते हैं या टीसीपी आईपी बोलते हैं या फिर आईएसपी बोलते हैं। वो जो कंपनी होती हैं जो इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं, एक्सेस देती हैं, उनको क्या बोलते हैं, आईएसपी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है, अ कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट नीड्स बोथ सॉफ्टवेयर। इसमें विकल्प आपको दिया है यूडीपी, डीएनएस, टीसीपी आईपी और एफटीपी। इसका जो आपका आंसर है ये आंसर हो जाएगा टीसीपी एंड आईपी सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, अ कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट ओनली नीड्स टू नो वन। पहला विकल्प है यूडीपी, दूसरा है डीएनएस, तीसरा है टीसीपी आईपी और चौथा है एफटीपी। अगर इसके आंसर की हम बात करें तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डीएनएस हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की बात करें हम लोग तो इसमें अगला क्वेश्चन है कि मेनूज एम्बेडेड इन टेक्स्ट आर कॉल्ड। इसमें है हाइपर टेक्स्ट, मल्टीमीडिया, मेल सर्वर और नन। इसमें जो आपका आंसर होगा मेनूज का वो हो जाएगा आपका हाइपर टेक्स्ट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर ये, गिवन अ वैलिड अ ब्राउजर कैन गो डायरेक्टली टू द पेज विदाउट पासिंग थ्रू अदर डॉक्यूमेंट्स। पहला है एफटीपी, दूसरा है यूआरएल, तीसरा है टीसीपी आईपी और चौथा है आईएसपी। इसमें से जो आपका आंसर होगा वो है आपका यूआरएल। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है इसमें 38 नंबर। कह रहा है कि सम पब्लिक मेलिंग लिस्ट एंड न्यूज ग्रुप्स मेंटेन अ फाइल ऑफ एंड ब्राउजर्स। तो इसमें पहला दिया गया एफएक्यू, ऑटोमेटेड सर्च, आरएफसी और यूआरएल। इसका जो आपका आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा यहाँ पे एफएक्यू। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि इज एन एक्टिव डॉक्यूमेंट टेक्नोलॉजी। इनमें से कौन एक्टिव डॉक्यूमेंट टेक्नोलॉजी है। पहला है मेल सर्वर, दूसरा है आईएसपी, तीसरा है आरएफसी और चौथा है जावा स्क्रिप्ट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा जावा स्क्रिप्ट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगला क्वेश्चंस आपका है कि टूल्स हेल्प यूजर्स टू फाइंड अ सेट ऑफ पेज दैट कंटेन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अ गिवन टॉपिक। तो इसमें पहला है आपका ऑटोमेटेड सर्च, दूसरा है एफएक्यू, तीसरा है यूआरएल और चौथा है नन। इसका जो आंसर है आपका वो आंसर हो जाएगा ऑटोमेटेड सर्च। तो स्टूडेंट्स ये हमारे 40 नंबर क्वेश्चंस की एक सीरीज थी। इसमें मैंने ये प्रयास किया है कि आपके एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके पेपर में आ जाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और स्टूडेंट्स एक बात और, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो
आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब मैं भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन वगैरह आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।